नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 32 नॉट जस्ट लव का। एंड आज का क्या तो मैच था यार, लाइक अ रोलर कोस्टर राइड जैसा एकदम था आज का मैच। बिकॉज एक तो पहले अपनी प्यारी बंदी को भाई तारीफ़ कर दें यार, लॉरेन बेल क्या खेली है भाई, क्या खेली है। मतलब उम्मीद है यार उससे, इतनी उम्मीद है कि हाँ ये विकेट लेनी है उसे। और क्या तो विकेट ली है, 3 की 3 विकेट एक नंबर, आते ही पीट दिया भैया बैटर्स की ना पहले ही लगा दी है उसने। एंड उसके बाद फिर शेफाली वर्मा, यार शेफाली वर्मा के लिए रिस्पेक्ट। बिकॉज वो बंदी नहीं होती ना तो 166 का भी टारगेट नहीं हो पाता। अकेली बंदी ने पूरा वो संभाला है मैच को। बट स्मृति मंदाना भाई साहब, हाँ यार मेरा दिल टूट गया। बिकॉज मैं वेट कर रही थी उसके सेंचुरी का यार, कंप्लीट होने वाला था बहस। यहाँ लास्ट में एकदम एक चौका मार देने देते यार, उसे सेंचुरी मना लेने देते। बंदी ने अकेले के दम पे लाइक 96 रन मारा यार। भाई बहुत बढ़िया खेला यार, आज की टीम मज़ा आई। लाइक मेरे को ये तो था कि जीत जाएगी मैच, लेकिन स्मृति का सेंचुरी देखना था यार। लगातार 4 विन भाई, रेड आर्मी जिंदाबाद। कमेंट मार देना रेड आर्मी पे, मज़ा आएगी। अब देखते हैं मंडे को मैच होगा फिर से गुजरात के साथ। ठीक है कोई नहीं, फिर जीतेंगे। एक बार हराया फिर से हराएंगे, क्या दिक्कत है। फाइन यार, चलो आते हैं अपने स्टोरी पे। ये सब तो लगा रहेगा, मज़ा आई जो भी कहो। बेल 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 घंटी बजाई है सबकी आज उसने। चलो ठीक है ओके। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो दुआ है वो अपने जगह से उठ गई थी। बिकॉज उसे कुछ दिमाग में हिट होता है, वो सारी वीडियोस को अच्छे से चेक करती है, उसे थोड़ा शक होता है उस वीडियो को देख के किसी के ऊपर। एंड वो जो अपने कपड़े हैं ड्रॉअर से वो निकालती है, अपने लैपटॉप को वो बंद करती है और अपने जो कपड़े हैं उसे चेंज करती है, प्रॉपर पहनती है। लगभग मॉर्निंग का टाइम था, 6:30 बज रहे थे। जो दुआ है वो अपने कपड़े पहनने के बाद रेडी हो जाती है एंड वो आज जल्दी निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। बेसिकली वो अपने रूम को, घर को लॉक करती है, बाहर आती है एंड अपनी गाड़ी को निकालती है, वहाँ से निकल जाती है ऑफिस की तरफ। एंड वो ड्राइव करते हुए बस एक चीज़ सोच रही थी, वो वीडियो के बारे में एंड उस लड़की के बारे में। उसके जो सारे सीन्स है उसे सोच रही थी एंड वो ड्राइव कर रही थी। काफ़ी खाली सा रास्ता था तो वो जल्दी से जो है वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। एंड ऑफिस के बाहर अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कोई नहीं था, बस गार्ड जो है वो बैठा हुआ था, मॉर्निंग की चाय ले रहा था। जो दुआ है वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाती है, गेट बंद था सब कुछ। वो इधर उधर देखती है, फिर वो गार्ड की तरफ देखती है। गार्ड जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय को पी रहा था। दुआ एक हॉर्न देती है ज़ोर से। जो गार्ड है वो एकदम से देखता है एंड वो जल्दी से आता है, सल्यूट करता है, कहता है कि गुड मॉर्निंग मैम, इतने सुबह सुबह आप। जो दुआ है वो बोलती कि दरवाज़ा खोलिए। जो गार्ड है वो जल्दी जाता है, जो दरवाज़ा उसे खोलता है। दुआ वहाँ से अपने कार को अंदर करती है, पार्किंग में लगाती है। बेसिकली पार्किंग में लगाने के बाद वो बाहर निकल रही थी, तभी जो वो गार्ड है वो बोलता है कि मैडम आज बड़ी सुबह सुबह। दुआ जो है उसकी तरफ देखती है और बस एक हल्के से स्माइल कर देती है, कहती कि काम था थोड़ा। एंड ये बोल के जो दुआ है वो अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। वो लिफ्ट में जाती है, अपने ऑफिस का फ्लोर प्रेस करती है और थोड़ी देर में जब उसका ऑफिस आ जाता है वो अंदर जाती है। चारों तरफ गेट लॉक था सब कुछ, उसे वो ओपन करती है अपने कीज से, लाइट्स ऑन करती है। सब कुछ एकदम शांत सा था। तो वह जाती है अपने कैबिन में सीधे,
अपने कैबिन को ओपन करने के बाद अपने ब्लेज़र को निकाल दिया एंड उसे चेयर पे वैसे ही लगा देती थी जैसे वो हमेशा लगाती थी, वैसे लगा कर वो बैठ जाती है। अपने लैपटॉप को ऑन कर दिया, कुछ मेल्स वगैरह चेक कर रही थी एंड उसी में उसे उस वीडियो के बारे में दिमाग में चल रहा था एंड वो एक कॉल करती है। जो सामने वाला पर्सन है वो कॉल रिसीव करता, कहता कि यस मैम। दुआ बोलती है उसे कि इस लड़की का पता करो कि ये अभी कहाँ पे है, कहाँ मिलेगी, सारी जानकारी मुझे अभी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके दो। जो वो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि ओके मैम मैं ट्राई करता हूँ। जो दुआ बोलती कि मैं इसके कुछ डिटेल्स दे रही हूँ, सो तुम अभी पता करो। जो वो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि ओके मैम। दुआ कॉल को कट करती है और उसने उस वीडियो में कुछ चीज़ें उस लड़की से रिलेटेड नोटिस किए थे एंड उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें लाइक उसके कुछ फ़ोटोज़, वो कहाँ जा रही है, उसके गाड़ी का नंबर, सारी चीज़ें वो भेजती उस इंसान को। जो सामने वाला पर्सन है वो मैसेज टाइप के करके भेज देता है कि मैम इसे ढूंढ रहा, ट्रैक करने की कोशिश करता। दुआ बोलती कि इसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करो, मैंने ईशानी से मांगा है, सो इसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करो कि ये कहाँ पे है अभी। जो सामने वाला पर्सन है बोलता है कि ओके मैम। दुआ जो है वो वापस लग जाती है एंड वो अपने मोबाइल में वो उन वीडियोस को कनेक्ट करके देख रही थी जहाँ से ईशानी के साथ वीडियोस आए थे, कुछ फ़ोटोज़ पहले के आए थे उस नंबर से, उस नंबर को मिला रही थी एंड वो बोलती कि इस नंबर को भी ट्रैक कराओ, उसे भी भेज देती है कि क्या ये नंबर आस पास के हैं, अगर ट्रैक हो रहे हैं तो। दुआ ये सारी चीज़ें सोच रही थी एंड वो उठती है, ये सारी चीज़ बोल करके वो उठती है। उसे कॉफ़ी चाहिए था मॉर्निंग का, बिकॉज़ वो सोई नहीं थी कल रात से ठीक से, सो वो कॉफ़ी लेने के लिए जाती है एंड 8 बज गए थे उसे इन सब चक्कर में। जो दुआ है वो जाती है, कॉफ़ी बनाती है एंड वो ब्लैक कॉफ़ी का सिप लेती है। सिप लेते हुए वो फिर ईशानी के बारे में सोचने लग जाती है, जो ईशानी और उसके बीच में कल रात में हुआ था। दुआ ने ईशानी को एक्सेप्ट कर लिया था, उसे अपनी दिल की बातें बोल दी थी कि हाँ वो लाइक करती उसे। उन सीन्स के बारे में सोच रही थी, ईशानी के बारे में सोच रही थी एंड वो बाहर की तरफ बस व्यू देख रही थी एंड उस कॉफ़ी को पी रही थी। दुआ अपने मोबाइल को निकालती है एंड वो कॉल करती है इधर गुरु को। गुरु जो है वो सोया हुआ था। दुआ उसे कॉल करती है, पहला कॉल रिसीव नहीं होता बिकॉज़ गुरु सो रहा है, सो वो एक बार और कॉल करती है। इस बार जो गुरु है वो कॉल उठा लेता है नींद में ही, बट वो रिसीव कर लेता है और बोलता है कि हेलो कौन है। दुआ बोलती कि उठ जा, बहुत ज़रूरी काम है तेरे से। दुआ बोलती कि अरे यार क्या काम है तेरे को, और तेरे को इतनी सुबह सुबह कौन से काम है। एंड वो मोबाइल की तरफ देखती, कहती 8 बज रहे बेटा। दुआ कहती कि सीरियस मैटर है, उठ जा बोल रही हूँ मैं। गुरु जो है अपनी आंखों को प्रॉपर खोलती है और वो थोड़ा सीरियस होती, कहती कि बता क्या हुआ, सब ठीक है ना, तू ठीक है। तो कहती कि मैं ठीक हूँ, तुझे आज कुछ काम है। गुरु बोलती है कि नहीं कोई काम नहीं है, बता। दुआ बोलती है कि ईशानी के साथ जाना है तुझे आज, ईशानी के साथ आज दिन भर रहेगी तू, बिकॉज़ बहुत लंबी कहानी है, तो मिल फिर मैं तुझे बताती हूँ, बिकॉज़ कॉल पे मैं इतनी बात नहीं बता सकती क्या क्या हुआ। गुरु बोलता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इशू ज़्यादा हो गया है क्या। दुआ बोलती है कि प्रॉब्लम अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला है जल्दी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, सो तू जा पहले रेडी हो,
जैसे चाहे वैसे, लेकिन ईशानी के घर जा, ईशानी के साथ लगा रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा लगे, और एक बात याद रखना, उसके आसपास के लोगों पे थोड़ा ध्यान रखना। कुछ भी लगे ख़राब या कुछ भी ऐसा कि कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ भी कर सकता है, मुझे तुरंत कांटेक्ट करेगी। और तेरे पास तो तेरा चीज़ है ही। जो गुरु कहता है कि यार लाइसेंस वाली नहीं है मेरे पे, दुआ बोलती कि आई नो, लेकिन फॉर सेफ्टी तू अभी रख, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती तुम दोनों से, ठीक है? यूज़ करना हो तो कर लियो, देखा जाएगा आगे, लेकिन संभल के। गुरु जो है कहता है कि ओके ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। दुआ बोलती कि सिमी ठीक है? गुरु जो है वो शांत होती है, कहती कि ठीक से बात नहीं हो पा रही है, उसके पापा का अलग ही चल रहा है, पता नहीं कैसे पापा हैं यार, इतना कुछ सोचते हैं, एक ही बेटी है उनकी, क्या गलत किया यार हमने, क्या बिगाड़ा है? बट तू छोड़ ये सब, मैं अभी निकल रही हूँ। दुआ कहती कि ध्यान रख, सिमी से बात कर, कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा तेरा, डोंट वरी। गुरु जो है बोलती कि होप सो। एंड गुरु जो है वो कॉल कट कर देती है, दुआ भी कॉल कट करती है, एंड वो मोबाइल की तरफ देखती है बिकॉज एक मैसेज आ गया था। दुआ उस मैसेज की तरफ देखते, ईशानी का गुड मॉर्निंग का मैसेज था विथ हार्ट। तो उस मैसेज की तरफ देखती है बस एकटक, एंड वो कोई रिप्लाई नहीं करती है, बस ऊपर से उस मैसेज को देखती है। वो बस सोच रही थी ईशानी के बारे में, एंड वो एक लंबी सी सांस लेती है, उस मैसेज को ओपन करती है और कहती कि गुड मॉर्निंग विथ हार्ट, वो भी भेज दिया है। ईशानी जो है वो मैसेज को देखती है एंड वो स्माइल करती है बिकॉज वो जस्ट उठी थी। वो बोलती कि कहाँ पे हो? दुआ बोलती कि ऑफिस में हूँ। ईशानी कहती है कि कहीं गए तो नहीं थे ना बाहर इधर उधर, सब ठीक है ना? दुआ बोलती कि हाँ सब ठीक है, आप थोड़ी देर में रेडी हो जाओ, गुरु को मैंने भेज दिया है तुम्हारे घर के लिए। ईशानी कहती कि ज़रूरत नहीं था ये सब करने के लिए बिकॉज मेरे पास है लोग। दुआ बोलती कि ज़रूरत है, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, सो मैंने उसे भेज रही हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सो क्या कर रहे हो आप? ईशानी जो है मैसेज का रिप्लाई करती कि कुछ नहीं, जस्ट उठी हूँ, ठीक से नींद नहीं आया था, काफ़ी लेट में सोई हूँ। आप सोए थे? दुआ बोलती कि मैं नहीं सोई थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे इसीलिए। ईशानी कहती कि समझ रही हूँ। बाय द वे आपने एनी का नंबर क्यों मांगा था? दुआ बोलती कि बस मुझे उस पर शक है, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एनी ही है। ईशानी कहती कि व्हाट, कोई प्रूफ कुछ उसके खिलाफ़ मिला है क्या? दुआ कहती कि ऐसा कोई प्रॉपर प्रूफ तो नहीं मिला है, बट शक पूरा उसी पे है, आपके क्लोज में भी है। सो अगर ये निकली ना ईशानी, इसका मेकअप तो मैं करूँगी अच्छे से। ईशानी जो कहती कि देखती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ, अगर वो आ गई आज तो फिर मैं आपको कॉल करूँगी, आप डायरेक्ट उसके साथ आ जाना या उससे मिल लेना। दो बोलती जहाँ भी मिले, अगर कुछ भी कांटेक्ट हो उससे आप मुझे बोलिएगा। ईशानी कहती कि ओके, ध्यान रखो अपना। दुआ कहती कि आप भी ध्यान रखो अपना। एंड दुआ बोलती कि वैसे ईशानी जो है कहती कि हाँ। दुआ बोलती कि अ, अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। ईशानी जो है कहती कि ओके, और कुछ कहना है? दुआ जो है वो बस एक स्माइली भेज देती है। ईशानी जो है वो बस उस पॉइंट पे एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे लाती है एंड कहती कि
बाय। दुआ भी बोलती कि बाय। एंड जो दुआ है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है। इधर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज टाइम हो गया था, 10 बजने लगे थे। सो ये धीरे धीरे करके अंदर आता, और जैसे जैसे वो आ रहे थे उनकी नज़र पड़ रही थी दुआ की तरफ। वो थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि इस टाइम पे जल्दी मैम आती नहीं है, लेकिन आज इतनी जल्दी आ गई है सबसे पहले। एंड वो उन्हें विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम। जो दुआ है उनकी तरफ देखते कहती कि गुड मॉर्निंग। जो वो सारे हैं वो बोलते हैं लाइक कि मैम आप इतनी जल्दी आज। दुआ बोलती है कि क्यों, मेरी ऑफिस है, मेरे लिए यहाँ पर टाइमिंग होगी क्या। जो एम्प्लॉय है वो बोलते हैं कि नहीं मैम, हमारा ये मतलब नहीं था। दुआ बोलती है जो भी मतलब था आपका, आप अपना काम करिए, मुझे मत बताइए कि कब आना है कब नहीं आना है, ओके। जो एम्प्लॉय है वो देखते हैं एंड वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप जाके अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। एंड आपस में थोड़ा ना बात करते कि आज मैम का मूड ठीक नहीं लग रहा है। बेसिकली दुआ हमेशा सबसे अच्छे से बात करती थी, बट आज उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। सो कोई पंगा लेना नहीं चाह रहा था बॉस से। दुआ जो है वो अपने कैबिन में आ चुकी थी और वो वेट कर रही थी बस कि कुछ तो क्लू मिल जाए। जो सामने से पर्सन है वो मैसेज करता है, लगभग 12 बज गए थे, और दुआ जो है वो मैसेज की तरफ देखती है। वो जो पर्सन है वो बोलता है कि मैम आपका शक सही था, इन दोनों के नंबर जो है वो ट्रैक हुए हैं, साथ में ही मिले हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हाँ आसपास का एरिया ही है। दुआ जो है अपना जो हाथ है वो मारती है टेबल पे, कहती है कि यस आई गॉट इट। इसका लोकेशन अभी का तुरंत का बताओ कहाँ पे, जस्ट। जो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि यस मैम मैं देख रहा हूँ, बट एक बैड न्यूज़ भी है। तो बोलती है कि व्हाट। जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि मैम ये जो ट्रैक का रिकॉर्ड है मैम वो 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले ये दोनों नंबर एक साथ में थे, लेकिन अभी तुरंत का एक्यूरेट 2 दिन से ये नंबर ऑन नहीं हुआ है। तो बोलती कि व्हाट। जो सामने वाला पर्सन है बोलता है कि मैम फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो क्लू निकल जाए। एंड उस गाड़ी का भी मैं जीपीएस वगैरह अगर मिल जाए तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो वह जो कहती कि जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैंने 2 दिन का समय है, एक दिन निकलने वाला है और एक दिन बचा है बस मेरे पास। जो सामने वाला पर्सन कहता है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट मैम। दुआ जो है कहती कि कॉल रखो, कॉल रखती है वो, और इधर वो कॉल मिलाती है गुरु को। गुरु जो है वो ईशानी के साथ था उसके सेट पे। एंड बेसिकली जो सेट का माहौल था वो काफ़ी गर्म था, बिकॉज डायरेक्टर जो है वो बहस कर रहा था, उसके साथ पुलिस आ रखी थी क्योंकि दुआ के ऊपर केस हो गया था। ईशानी जो है वो अपने लेवल पे हैंडल कर रही थी, उसके साथ डील कर रही थी कि सर दुआ की इसमें ज़्यादा गलती नहीं है। इधर जो दुआ है उसको आवाज़ आ रही थी और वो बोलती कि क्या चल रहा है ये सब गुरु। जो गुरु कहता है कि अरे कुछ नहीं, ये कोई पुलिस आ रखे हैं, कोई बहस चल रही है और ईशानी और डायरेक्टर के बीच में। जो दुआ है कहती कि ईशानी को कॉल दो। गुरु जो कहता है कि तूने कुछ तोड़फोड़ किया है, लड़ाई झगड़ा किया है। दुआ जो है कहती कि "अ, तुझे मैं बताती हूँ, तू अभी कॉल दे पहले ईशानी को"। जो गुरु कहता है कि ठीक है, एंड वो कॉल जो है वो देती है। इधर जो ईशानी और डायरेक्टर है इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी। ईशानी अपने पॉइंट्स रख रही थी, सामने वाला अपने पॉइंट्स रख रही थी। जो वो पुलिस वाला है वो बोल रहा था कि पहले दुआ से बात की जाएगी, जिसने ये लड़ाई झगड़ा किया है उसके यहाँ जाना पड़ेगा। ईशानी जो है वो मना करती कि नहीं सर, आपको जो बोलना है मेरे से करिए, बिकॉज ये मेरे कारण हुआ है। जो वो सामने वाला पर्सन है वो बोल रहा था। जो गुरु है वो साइड में आके बोलता है कि ईशानी दुआ का कॉल है। ईशानी जो है वो सबकी तरफ देखती है एंड वो कॉल को देखती है और कहती कि एंड वो बोलते कि 1 मिनट सर। एंड जो कॉल है वो ले लेती है। दुआ जो है बोलती कि हेलो ईशानी। ईशानी जो कहती कि दुआ
क्या हुआ? जो दुआ है वो बोलती कि क्या चल रहा है सब, क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? ईशानी जो कहती कि अरे यार लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, ना ये डायरेक्टर बखेड़ा खड़ा कर रहा है और कुछ नहीं, पुलिस वुलिस वाला सीन। जो दुआ कहती कि कोई प्रॉब्लम है, मैं आ जाऊँ अभी? ईशानी कहती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मत आओ, मैं देख रही हूँ। दुआ जो है कहती कि ओके ठीक है, आप वो हैंडल कर लो, बट मुझे अ, अपनी जो वो एनी है उसका पता किया आपने? कॉल उठाया उसने? कुछ रिप्लाई आया है? ईशानी जो कहती कि हाँ मैंने उसे कॉल लगाया था बट उसका नंबर बंद आ रहा है। दुआ बोलती कि बंद आ रहा है। और तुमने आज उसे मेकअप के लिए बुलाया या कोई ऐसे अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बात हुआ है? ईशानी जो कहती कि नहीं, लास्ट टाइम ही हुआ था, बट उसके बाद से वो उससे बात ही नहीं हुआ, कल भी वो नहीं आई थी। तो कहती कि डैम इट। ईशानी हमारा सच सही था। ईशानी कहती व्हाट? तो बोलती कि ये वही बंदी है। ईशानी कहती कि ओके नाइस, कोई पता चला है? तो आप कहती कि हाँ पता चल गया, आप कॉल रखो एंड कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो मुझे कॉल करना, मैं अभी निकल रही हूँ। ईशानी कहती कहाँ जा रहे हो? दुआ कहती कि बस अब थोड़े हिसाब चुकता करने। ईशानी जो है कहती कि हाँ, एंड दुआ जो है कहती कि बाद में बात करते हैं। नो कॉल कट कर देती है बिकॉज कॉल आ रहा था उस सामने वाले थर्ड पर्सन का। दुआ जो है उस कॉल को रिसीव करती है, कहती कि हाँ बोलो। जो सामने वाला पर्सन है कहता कि मैम लोकेशन मिल गया है, बट लोकेशन काफ़ी दूर का दिखा रहा है, इस गाड़ी का जीपीएस बहुत दूर दिखा रहा है। तो आप बोलते कि कहाँ का लोकेशन है, जल्दी बताओ। जो वो पर्सन है बोलता है कि मैम कोलकाता का है। दुआ बोलती कि व्हाट, कोलकाता? जो सामने वाला पर्सन है बोलता है कि कोलकाता का है। जो दुआ बोलती कि टाइमिंग क्या है, कब का है? जो वो सामने वाला पर्सन है बोलता है कि मैम 1 घंटे पहले का है। दुआ कहती कि ओके फाइन, मैं निकल रही हूँ, तुम हो सके तो बॉडीगार्ड रख लो एंड इस गाड़ी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं मुझे देते रहना। सामने वाला पर्सन जो है कहता है कि ओके मैम। दुआ जो कहती कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो, मैं यहाँ से निकल रही हूँ थोड़ी देर में। जो सामने वाला पर्सन है कहता है कि ओके मैम, एंड दुआ जो है वो कॉल कट करती है और दुआ जो है वो ईशानी को कॉल करती है वापस से। ईशानी और उनके बीच में बातें हो रही थी। दुआ बोलती है कि ईशानी कॉल उठा चुकी थी। ईशानी कहती कि हाँ क्या हुआ? दुआ बोलती कि मैं निकल रही हूँ यहाँ से कोलकाता के लिए, एंड आप हमेशा गुरु के साथ रहना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि कुछ ख़राब हो, सो अभी मुझे कोलकाता के लिए जाना होगा। ईशानी कहती कि कोलकाता वहाँ पे क्यों? दुआ बोलती कि लोकेशन वही का मिला है। ईशानी कहती कि मैं भी चलूँगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी। दुआ बोलती कि नहीं ईशानी, मुझे जाने दो, आप यहाँ रहो, आप यहाँ की चीज़ें देखो, ठीक है? और आपका सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लेके रिस्क नहीं ले सकती मैं। ईशानी कहती कि पर दुआ ये गलत बात है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी यार, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है किसी पे। दुआ बोलती कि मुझ पे है ना, मुझ पे है या नहीं? ईशानी जो कहती कि पर दुआ कहती कि आई लव यू, आई लव यू, अपना ध्यान रखोगी? ईशानी जो उस पॉइंट पे एकदम शांत हो जाती है बिकॉज दुआ ने अभी तक कभी उसे आई लव यू नहीं कहा था, बट वो उसे आई लव यू बोलती है। ईशानी जो है कहती कि आई लव यू टू दुआ। जो दुआ बोलती कि ध्यान रखिए अपना प्लीज़, आई प्रॉमिस यू, बदला लेकर आऊँगी। जो ईशानी कहती कि ओके आई बिलीव यू, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मुझे कॉल करना, मोबाइल बंद मत करना आप। तो बोलते कि डोंट वरी, एंड मैंने अपने वकील को भेज दिया, अपने बेस्ट वाले वकील को इस केस के लिए,
सो रिलैक्स करिएगा, गुरु है आपके साथ। जो ईशानी कहती कि ध्यान रखिएगा, बॉडीगार्ड है ना आपके साथ। दुआ कहती कि सब है, अभी मैं निकल रही हूँ। ओके। ईशानी जो कहती कि एंड जो ईशानी है वो कॉल कट करती है, लाइक इन लोग का कॉल हो जाता है। दुआ जो है वो अपने जैकेट को निकालती है, हटाती है ब्लेज़र को, और वो अपने ब्लेज़र को पहनती है। ब्लेज़र को पहनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर वो देखती है कि उसकी जो पीए है वो नहीं है। जो दुआ है वो कॉल लगाती है देविका को, बट देविका का जो कॉल है वो बंद आ रहा था। जो दुआ है वो बोलती कि यार इसको क्या हो गया, पता नहीं ये कहाँ चली गई है एम टाइम पे। एंड दुआ उसे इग्नोर करते हुए अपनी जो ब्लेज़र और सारी चीज़ें हैं उससे वो लेती है एंड उस थर्ड पर्सन को कॉल करती है कि तुम लोग निकल रहे हो। जो सामने वाला पर्सन ने कहता है कि यस मैम वी आर रेडी टू गो। जो दुआ कहती है कि ओके गुड। एंड दुआ अपने घर के लिए निकलती है, बेसिकली अपने सामान को लेने के लिए और अपनी गाड़ी को लेने के लिए, बिकॉज वो सुपर कार में तो जाएगी नहीं। सो एक वो नॉर्मल कार को निकालती है वहाँ से जाने के लिए। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। एंड स्टोरी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रही है, बिकॉज मुझे आ रही है। एंड स्टोरी अभी एकदम सस्पेंस पे चल रही है एंड ऐसी स्टोरीज में मुझे मज़ा आती, कसम से बहुत मज़ा आती है। चलो बाकी अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, बिकॉज कल संडे है और कल मुझे पढ़ाई करनी है, मंडे को मेरा एग्ज़ाम है। और पता है यू नो व्हाट, एग्ज़ाम का एक चीज़ बड़ा सही है, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम में डिले नहीं है ज़्यादा, फटाफट से ख़त्म हो जाता है ना, तो मेरा टेंशन रिलीफ रहता है कि यार ज़्यादा लंबा खींच जाता है ना तो टेंशन लगा रहता है कि यार अब 10 दिन बाद एग्ज़ाम है या एक हफ़्ते बाद एग्ज़ाम है या ऐसे होता है। लेकिन इस बार मेरे को रिलीफ ये है कि चलो 2-3 दिन का गैप है, सो फटाफट से ख़त्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। सो मंडे को है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर, हाँ ठीक है, देखते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।